हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सोर इंडिया एकेडमी। मैं आपकी एजुकेटर डॉक्टर ज्योति कुशवाहा आपका इस चैनल में स्वागत करती हूं। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूं वसा या लिपिड यानी कि फैट और लिपिड। तो चलिए इसके इंट्रोडक्शन से हम शुरू करते हैं। वसा चर्बीदार अम्ल व ग्लिसरीन का मिश्रण है। इसकी जो रचना होती है वो उन्हीं तीन रासायनिक तत्वों अर्थात कि कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से होती है, जिनसे कि कार्बोहाइड्रेट की मतलब जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनकी भी रचना कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही होती है। किंतु जो कार्बोज होते हैं उनकी अपेक्षा वसा में जो उनका अनुपात होता है वो भिन्न होता है। रचना भले ही एक है लेकिन उनका अनुपात जो है वो भिन्न होता है। वसा में नाइट्रोजन तत्व नहीं पाया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि वसा में जो कार्बन की अपेक्षा संघनित ईंधन ज़्यादा होता है। इस कारण से ये कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा करीब 2.5 गुना जो अधिक शक्ति और गर्मी उत्पन्न करती है। मतलब 1 ग्राम कार्बोज 4 किलो कैलोरी देता है, जबकि 1 ग्राम वसा 9 कैलोरी देती है। वसा चिकनाई युक्त भोज्य पदार्थ हैं जो कि पानी में अघुलनशील है, किंतु कार्बनिक द्रवों में ये घुलनशील होते हैं। वसा अर्थात चिकनाई शरीर को क्रियाशील बनाने में सहयोग करती है। मतलब हमारी जो क्रियाशीलता है वो क्या है जो है वो वसा के द्वारा ही बनी रहती है। वसा शरीर के लिए उपयोगी है, किंतु इसकी अधिकता हानिकारक भी हो सकती है। ये वनस्पति जगत यानी कि हमारी प्रकृति में भी पाई जाती है तथा ये मांस या जंतु जगत दोनों प्रकार से ही पाई जा सकती है। इससे शरीर को दैनिक कार्यों को करने के लिए शक्ति प्राप्त होती है। मतलब भी जो हम दैनिक कार्य करते हैं उसको करने के लिए जो है वसा हमको शक्ति प्रदान करता है, चाहे वो कार्य आपके ऐच्छिक कार्य हों या अनैच्छिक कार्य हों, सभी को कैलोरी जो है वो वसा से ही प्राप्त होती है। वसा को जिन तत्वों को एक विशिष्ट समूह से संबोधित किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? लिपिड्स कहते हैं। लिपिड प्राकृतिक रूप में बने अणु होते हैं जिन्हें वसा, मोम, स्टेरॉल, वसा में घुलनशील विटामिन जैसे विटामिन ए, डी, ई एवं के, मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, फॉस्फोलिपिड एवं अन्य इसमें क्या है आते हैं। ये एक प्रकार के ईस्टर होते हैं जो ग्लिसरॉल तथा बसीय अम्लों के संयोजन से बनते हैं। पाचन के बाद इनका विखंडन भी ग्लिसरॉल तथा बसीय अम्लों में ही होता है। वसा जो होती है वो हमारे भोजन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। भारतीयों के भोजन में करीब 10 से लेकर 30% तक ऊर्जा जो होती है वो वसा के द्वारा ही प्राप्त होती है। लिपिड कार्बनिक यौगिक का एक परिवार है जो वसा और तेलों से ही बना होता है। मतलब कि जो लिपिड होते हैं हमारे उनका निर्माण जो होता है वो वसा और तेलों से होता है। वसा एवं तेल प्रकृति में जंतु जगत एवं वनस्पति जगत में पाए जाते हैं। ये पेड़ पौधों के बीज, मक्खन, कॉड लिवर ऑयल, यकृत, दूध आदि में मिलता है। वसा जो होती है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर ठोस रहती है, जबकि तेल इसी तापमान पर द्रव रूप में रहता है। तेल में असंतृप्त वसा यानी कि सैचुरेटेड फैट होती है और वसा में संतृप्त तेल में असंतृप्त अनसैचुरेटेड वसा होती है और वसा में संतृप्त यानी कि सैचुरेटेड वसा जो होती है। इनका अब अगर हम रासायनिक संगठन को देखें तो वसा जो है वो एक कार्बनिक यौगिक है। वसा का संगठन जो होता है वो क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों के रासायनिक संयोग से ही होता है। वसा का जो रासायनिक नाम है वो ट्राइग्लिसराइड होता है। पाचन क्रिया के बाद वसा जो है वो टूटकर एक अणु ग्लिसरॉल तथा 3 अणु जो होती है वो बसीय अम्ल यानी कि फैटी एसिड देती है। जैसा कि मैंने ये बनाया हुआ है, इसमें वसा जो होती है वो पाचन के बाद एक अणु ग्लिसरॉल और 3 अणु जो होती है वो बसीय अम्ल यानी कि फैटी एसिड देती है। अब ये ग्लिसरॉल क्या होते हैं? ग्लिसरॉल जो होते हैं जिन्हें हम ग्लिसरीन भी कहा जाता है, मतलब ग्लिसरॉल जो होता है उसको ग्लिसरीन भी कहते हैं, एक कार्बनिक यौगिक है। ये एक प्रकार का अल्कोहल होता है। इसमें 3 कार्बन परमाणु होते हैं तथा साथ ही 3 ऑक्सीजन परमाणु तथा 8 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। ग्लिसरॉल में रोगाणुरोधी एंटीवायरल गुण होते हैं, इसलिए इनका जो है व्यापक रूप से मतलब बहुत बड़े स्तर पे घाव और जलने के उपचार में इनका प्रयोग
किया जाता है। आमतौर पर जो ग्लिसरॉल होते हैं वो जानवरों और पौधों के स्रोतों से प्राप्त किए जाते हैं, मतलब ये प्रकृति में हमें ये जानवरों से भी मिल जाते हैं और ये हमें पौधों से भी मिल जाते हैं, ठीक है। ये सोयाबीन, नारियल या ताड़ के तेल से बनाए जाते हैं। इन्हें जो होता है ना, वनस्पति ग्लिसरॉल के भी नाम से जाना जाता है। जो इनका सामान्य सूत्र है वो आप लोग देख लीजिए। इनमें 3 कार्बन परमाणु होते हैं और 8 हाइड्रोजन परमाणु, और इसमें परमाणु 8 जो होते हैं वो हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। इसमें है, अब आता है फैटी एसिड यानी कि बसीय अम्ल क्या होते हैं। जो बसा अम्ल यानी कि फैटी एसिड होते हैं वो कार्बन परमाणुओं की एक लंबी श्रृंखला द्वारा गठित कार्बनिक अम्ल हैं। इनमें अल्कोहल कार्बन श्रृंखला की अपेक्षा जो कार्बन अणु श्रृंखला होती है वो लंबी होती है। फैटी एसिड प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। आमतौर पे वे कहाँ पाए जाते हैं? ग्लिसराइड के रूप में ग्लिसरॉल के संयोजन में मौजूद होते हैं। और ये जो फैटी एसिड होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज़ सैचुरेटेड फैटी एसिड मतलब संतृप्त बसीय अम्ल, और दूसरे हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मतलब कि असंतृप्त बसीय अम्ल। तो सबसे पहले हम संतृप्त बसीय अम्ल यानी कि सैचुरेटेड फैटी एसिड को देख लेते हैं। जिन बसीय अम्लों में कार्बन परमाणुओं के मध्य डबल बॉन्ड यानी कि द्विबंध नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा, डबल बॉन्ड नहीं पाया जाता है, संतृप्त बसीय अम्ल कहलाते हैं यानी कि सैचुरेटेड फैटी एसिड कहलाते हैं। जैसे ये कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं ब्यूटारिक एसिड, पामिटिक एसिड, स्टीयरिक एसिड तथा क्रैपलिक एसिड। जो संतृप्त वसा अम्लों से निर्मित वसाएं भी क्या होती हैं? संतृप्त ही होती हैं, सैचुरेटेड ही होती हैं। इन अम्लों से निर्मित वसाएं जो होती हैं वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड के ताप पर जमने लगती हैं। अधिकांश जो जंतु वसाएं होती हैं संतृप्त अम्लों के संयोजन से बनी होती हैं, इसलिए सर्दी के मौसम में ये ठोस या अर्ध ठोस हो जाती हैं। जैसे घी, चर्बी, मक्खन आदि की वसाएं। संतृप्त बसीय अम्ल में प्रत्येक कार्बन परमाणु से 2 हाइड्रोजन के परमाणु जुड़े रहते हैं। पहले कार्बन परमाणु से मिथाइल समूह तथा आखिरी कार्बन परमाणु से कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा रहता है। जैसे कि ये देखने में भी आ रहा है कि पहले कार्बन परमाणु से मिथाइल समूह यानी कि CH3 जुड़ा है और जो लास्ट वाला है उसमें COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा हुआ है। वे संतृप्त अम्ल जो प्रमुख रूप से हमारे भोजन में पाए जाते हैं, मतलब जो कि हमारे आहार जो भी हम खाते हैं उसमें जो पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं? वो हैं, सबसे पहला है ब्यूटारिक अम्ल। ये मक्खन में पाया जाता है। जो ब्यूटारिक अम्ल होता है वो मक्खन में पाया जाता है। इसी बसीय अम्ल के कारण जो मक्खन में एक विशेष प्रकार की खुशबू पाई जाती है, इसे एन-डेकानाइक भी कहते हैं। इसका जो दूसरा नाम है उसे हम एन-डेकानाइक भी कहते हैं, याद रखिएगा आप लोग। तो ये ब्यूटारिक अम्ल का ये सूत्र है, एक बार आप लोग इसको रिव्यू कर लीजिएगा। दूसरा है कैप्रिलिक अम्ल यानी कि कैप्रिलिक एसिड। ये क्या होता है? ये मक्खन तथा नारियल के तेल में पाई जाती है, मक्खन और नारियल के तेल में। ये रंगहीन तैलीय तरल है और इसका सूत्र आप लोग देख लीजिए। कैप्रिलिक अम्ल ये मक्खन तथा नारियल के तेल में पाए जाते हैं। ये रंगहीन तैलीय तरल है। इनका सूत्र एक बार देख लीजिए। इसमें होता है CH3 मतलब पहले कार्बन परमाणु पर जो है ये मिथाइल समूह है, दूसरे CH2 8 हैं, मतलब CH2 आप देखिए ये 8 हैं, और COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक समूह लास्ट में इसमें होता है। तीसरे नंबर पे है पामिटिक अम्ल यानी कि पामिटिक एसिड। ये वनस्पतिक तेलों में प्रमुख रूप से पाया जाता है। इसको N-हेक्साडिकेनाइक भी कहते हैं। इसमें 16 कार्बन श्रृंखला वाला एक फैटी एसिड होता है। ये जानवरों, पौधों और सूक्ष्म जीवों में पाया जाने वाला सबसे आम संतृप्त बसीय अम्ल है। इसका जो रासायनिक सूत्र है
वो आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले मिथाइल समूह है, फिर CH2 एंड फिर कार्बोक्सिलिक समूह है। नेक्स्ट है स्टीयरिक एसिड यानी कि स्टीयरिक अम्ल। इसे ऑक्टाडेकेनोइक एसिड भी कहते हैं। इसका जो दूसरा नाम है वो ऑक्टाडेकेनोइक अम्ल है या एसिड है। सबसे आम लंबी श्रृंखला वाले जो फैटी एसिड में से ये एक हैं, जो प्राकृतिक पशु एवं वनस्पति वसा में संयुक्त रूप से पाए जाते हैं। ये 18 कार्बन श्रृंखला वाला एक सैचुरेटेड फैटी एसिड है। इसका जो रासायनिक सूत्र है वो देख लीजिए आप, ये है CH3CH216 C यानी कि पहले मिथाइल समूह है, फिर बाद में कार्बोक्सिलिक समूह। ये सबसे लंबी श्रृंखला वाला है। अब आ जाता है आपका असंतृप्त वसीय अम्ल यानी कि दूसरे नंबर का है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। वसा के निर्माण में भाग लेने वाले वह अम्ल जिनमें कार्बन परमाणुओं के मध्य द्विबंध उपस्थित होता है। मतलब इसमें जो होता है कार्बन परमाणुओं के मध्य जो होता है वो द्विबंध उपस्थित होता है, तथा जिनमें कार्बन तथा हाइड्रोजन के अणुओं की संख्या में अंतर होता है। हाइड्रोजन के अणु कार्बन अणुओं की अपेक्षा कम होते हैं, असंतृप्त वसीय अम्ल कहलाते हैं। मतलब कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहलाते हैं। असंतृप्त वसीय अम्ल साधारण तापक्रम पर द्रव्य रूप में पाए जाते हैं। कुछ असंतृप्त वसीय अम्ल जो हैं वो निम्नलिखित हैं। ओलिक एसिड, ये एक फैटी एसिड है जो स्वाभाविक रूप से विभिन्न जानवरों और वनस्पति वसा और तेलों में होता है। इसका रासायनिक सूत्र C18H34O2 होता है। दूसरा है आपका पाल्मिटोलिक अम्ल। इसका रासायनिक सूत्र C16H30O2 होता है। ये मक्खन तथा बीज के तेलों में पाई जाती है। लिनोलिक अम्ल, ये असंतृप्त ओमेगा 6 फैटी एसिड है। कमरे के तापमान पर ये एक वर्णहीन द्रव्य होता है। ये तेलों में पाया जाता है। इसका सूत्र जो होता है वो C18H32O2 होता है। नेक्स्ट है एलियोस्टेरिक अम्ल। ये भी तेल में पाए जाते हैं। इनका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है C18H30O2 होता है। नेक्स्ट इज एराकिडोनिक अम्ल। ये वसीय अम्ल प्रकृति में बीज के तेल में उपस्थित होता है। इसका जो रासायनिक सूत्र है वो है C20H32O2 इसका रासायनिक सूत्र है। वसा में संतृप्त वसीय अम्लों की मात्रा अधिक होने के कारण ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठोस होते हैं, जबकि जो तेल होता है में असंतृप्त वसीय अम्लों की मात्रा अधिक होने के कारण ये सामान्य तापक्रम पर द्रव के रूप में ही रहते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं आवश्यक वसीय अम्ल यानी कि एसेंशियल फैटी एसिड। ये क्या होता है? आवश्यक वसीय अम्ल शरीर की समस्त जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए तथा शरीर की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक वसीय अम्लों की आवश्यकता पड़ती है। मतलब हमारे शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? एसेंशियल फैटी एसिड की आवश्यकता पड़ती है। इनका निर्माण जो होता है शरीर में नहीं होता है, अतः भोज्य पदार्थों के माध्यम से इन्हें लेना आवश्यक हो जाता है। लिनोलिनिक अम्ल और लिनोलिक अम्ल, लिनोलिनिक अम्ल, एराकिडोनिक अम्ल, एरिचिडोनिक अम्ल, इसके जो हैं क्या हैं, इसके उदाहरण हैं। इन वसीय अम्लों को प्रायः विटामिन F भी कह देते हैं। इनका जो कार्य होता है वो शरीर के ऊतकों का निर्माण और उनकी मरम्मत करना होता है। थैंक यू।